मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाई। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि तुम इस तरह प्रार्थना करो। और उस सुंदर प्रार्थना का प्रारंभ कैसा है? हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। प्रभु ने कहा इस तरह तुम प्रार्थना करना शुरू करो। प्रभु ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो शब्द पिता नहीं है बल्कि अब्बा है। अब्बा का तात्पर्य है पप्पा, डैडी, बाबा, बाबू। एक बहुत ही वात्सल्यपूर्ण या प्रेम पूर्ण अभिव्यक्ति है, पिता से बढ़कर है। प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे प्रार्थना का प्रारंभ उस अब्बा के साथ रिश्ते से हो सकता है कि तुमने कई वर्षों से प्रार्थना करने की बात कही या की है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना तब तक शुरू नहीं हुई है जब तक तुम उस ईश्वर से एक बच्चे और पप्पा का रिश्ता नहीं जोड़ा है। प्रभु कहते हैं वो ईश्वर अब्बा है। ये हमारे पिता की प्रार्थना वास्तव में प्रभु यीशु के आंतरिक या आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने अपने आध्यात्मिक अनुभव को रखा है। यीशु ने अपने जीवन में ईश्वर को एक अब्बा के रूप में अनुभव किया, पप्पा के रूप में अनुभव किया, डैडी के रूप में अनुभव किया। ये उनका व्यक्तिगत अनुभव था, एक गहरा और व्यक्तिगत अनुभव जो उन्होंने हम उनके शिष्यों को सिखाया है। अब्बा, डैडी, पापा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 2 में प्रभु यीशु मंदिर गए हुए थे अपने माँ बाप के साथ। माँ बाप ने सोचा वापसी में यीशु किसी के साथ होंगे। पिता ने सोचा माँ के साथ होगा, माँ ने सोचा पिता के साथ होगा या किसी रिश्तेदार के साथ होगा। लेकिन घर पहुंचने पर पता चला कि यीशु नहीं है। बेचारे माँ मरियम और यूसुफ उनकी खोज में निकल पड़े और यरूशलेम मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यीशु, बालक यीशु, लड़का यीशु 12 साल की उम्र में शास्त्रियों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। माँ मरियम ने पूछा कि पुत्र तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम बड़े व्याकुल होकर तुम्हें खोज रहे थे। यीशु ने क्या कहा कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा? कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पापा के घर पे होऊंगा, अब्बा के घर पे होऊंगा? यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर अपने अब्बा का भवन था, अपने पापा का भवन था, डैडी का भवन था। यानी बचपन से ही यीशु ने ईश्वर को एक डैडी के रूप में, प्रेमी डैडी के रूप में अनुभव किया था। सुसमाचारों में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर को साफ किया। उन्होंने देखा कि यरूशलेम मंदिर का परिसर व्यापारियों से भरा हुआ था। प्रभु ने साफ किया, सबको भगाया और कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को लुटेरों का अड्डा बना दिया है। यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर अपने अब्बा पापा का घर था। तो ये प्रभु यीशु का व्यक्तिगत अनुभव था। ईश्वर हमारे पापा हैं, डैडी हैं, और प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे 21 और 22 में, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतरा और उनको एक वाणी सुनाई दी। उनके पिता की वाणी क्या वाणी थी? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं।
तो यीशु ने अपनी प्रार्थना में भी ये महसूस किया कि ईश्वर मेरा पापा है, डैडी है। इसीलिए प्रभु यीशु ने हमें बताया कि तुम भी ईश्वर के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ो। प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन में आप देखेंगे, ऐन मौकों पर प्रभु यीशु उस पापा को बुलाते हैं। लाजरुस की कब्र के सामने खड़े हैं। लाजरुस यीशु के प्रिय मित्र थे और यीशु रो पड़ते हैं और यीशु उस समय अपने अब्बा से, अपने पप्पा से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। गेत्सेमनी बाग में अपनी मृत्यु से पहले अपनी प्राण पीड़ा को, अपने दुख भोग को अपनी नजरों के सामने देखते हैं और यीशु अपने पापा को बुलाते हैं। प्रभु यीशु ने उस पापा के साथ गहरा रिश्ता रखा। यूहन्ना के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु लगातार या बार बार कहते हैं कि मैं अपने पिता, अपने पापा की आवाज को सुनता हूं, वही मैं तुमको सुनाता हूं। जो मैं देखता हूं कि मेरा पापा करता है, वही मैं करता हूं। यीशु का उस पापा, उस स्वर्गिक डैडी के साथ एक गहरा रिश्ता था और प्रभु यीशु ने हमें वो बांटा, समझाया, दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आवश्यक है कि हम अपने परमेश्वर को जानें, अपने ईश्वर को जानें। यू मस्ट नो योर गॉड। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपका जीवन, आपकी नैतिकता इस बात पर निर्भर होगी कि आप किस हद तक अपने ईश्वर को जानते हैं। कई लोगों के लिए ईश्वर चंगाई देने वाला है। प्रभु चंगाई देने वाला डॉक्टर, पैसा देने वाला बैंक मैनेजर, बच्चा देने वाला, नौकरी दिलाने वाला। कई लोगों के लिए उनका ईश्वर ऐसा है, उनका ज्ञान ऐसा है। हमें अपने ईश्वर को जानना चाहिए। हमें से अधिकतर लोग प्रभु की आराधना करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें अपने ईश्वर को गहराई से जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप को खोला है, बताया है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप के बारे में खुलासा किया है। ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में दृष्टांतों के द्वारा समझाया है। हमारा ईश्वर कोई डरावना ईश्वर नहीं है। वैसे भी ईश्वर डरावना ईश्वर नहीं हो सकता है। हमारे सृष्टिकर्ता पिता कभी भी हमें डराने वाला ईश्वर नहीं है, श्राप देने वाला ईश्वर नहीं है, दंड देने वाला ईश्वर नहीं है। प्रभु यीशु ने हमें बताया अपने वचनों के द्वारा कि हमारा ईश्वर एक प्रेमी अब्बा है, पप्पा है, पिता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 को पढ़िए, बहुत सुंदर अध्याय है। उस पूरे अध्याय में जो दृष्टांत प्रभु यीशु ने सुनाया है, उसके द्वारा हमारे सामने ईश्वर का हृदय खोल कर रखा गया है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनिए। एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है, बुराई में उड़ा देता है। उस देश में अकाल पड़ता है, खाने तक के लिए नहीं मिलता है। तंगी में उसे अपने पिता के प्रेम की याद आता है और उस देश को छोड़कर अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है। वचन में लिखा हुआ है, पिता ने पुत्र को दूर से देखा। पिता ने पुत्र को दूर से देखा और पिता पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है और ये नहीं सोचता है कि इसने मुझे बदनाम किया, इसने मेरी संपत्ति को बर्बाद किया, बल्कि वो पिता उस पुत्र को गले से लगाता है, बार बार चुंबन करता है। इस सुंदर दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें बताया कि हमारा ईश्वर कितना प्रेमी ईश्वर है।
वो पिता अपने पुत्र के सारे पापों को नजरअंदाज करता है, पापों का हिसाब नहीं रखता है, नजरअंदाज करता है। हमारा ईश्वर एक ऐसा प्रेमी पापा है। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 103 वाक्य 10 से स्तोत्रकार कहता है, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर करता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वो जानता है कि हम किस चीज के बने, उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। एक ऐसा पिता, एक ऐसा पप्पा जो हमें क्षमा करता है, हमारे अपराधों का ख्याल नहीं करता है, हमारे पापों और अपराधों के बावजूद हमें प्यार करता है। प्रभु यीशु को देखिए, लूकस के समाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 34 से कि प्रभु यीशु सिमेयोन के घर पे भोजन पर बैठे हुए थे। सिमेयोन एक धनी व्यक्ति थे और उस शहर की एक नारी को पता चला कि यीशु वहां पर भोजन कर रहे हैं। वो बदनाम नारी थी और वो बदनाम नारी यीशु की खोज में वहां पे पहुंच जाती है, बड़ी हिम्मत बांधकर जहां पे यीशु भोजन पर बैठे थे वहां पर आ जाती है। यीशु के पैरों के पास खड़ी रहती है और अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को धो डालती है और अपने बालों से यीशु के चरणों को पोंछती है। यीशु उस पर दया करते हैं। अंत में प्रभु ने उससे कहा, नारी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। उसके सारी बदनामी, सारे पापों का नजरअंदाज करते हैं, क्षमा किया जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यानी उसने अपराध किया और मूसा के नियम के अनुसार उसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए था। यीशु के सामने लाई गई, यीशु से पूछा गया कि इसको क्या किया जाए, इसको मार डाला जाए या इसको छोड़ दिया जाए, यीशु की परीक्षा लेने के लिए। और हम जानते हैं, इस समाचार को ध्यान से पढ़िए, प्रभु यीशु ने उस नारी को मौत के मुंह से बचा लिया, कहा कि मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, पाप नहीं करना, जाओ। पाप क्षमा करने वाला प्रभु, अब्बा पप्पा। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 11 में प्रभु का वचन कहता है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23 दूसरा हिस्सा, तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वो पश्चाताप करे। एक ऐसा अब्बा, एक ऐसा पिता जो हमें पश्चाताप करने के लिए मौका देता, अवसर देता है, जो हमें दंड देने में आतुर नहीं है। अगला अध्याय 12 में वाक्य 10 में लिखा हुआ है, तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। तो हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें पश्चाताप करने के लिए अवसर देता है, हमें धीरे धीरे दंड देता है ताकि हम पश्चाताप कर सकें। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा अब्बा है, पप्पा है, डैडी है। और वो ईश्वर एक ऐसा पप्पा है जो निष्पक्ष है, जिसके लिए सब बराबर हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 45 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि वह भले बुरे दोनों पर वृष्टि भेजता है और सूरज को उगाता है। वह एक ऐसा ईश्वर, एक ऐसा पप्पा जो सब पर बराबर दृष्टि रखता है।
भले बुरे दोनों पर वृष्टि भेजता है और सूरज को उगाता है। वह कोई भेदभाव नहीं दिखाता है। उसकी दृष्टि में भला और बुरा बराबर है। उसकी दृष्टि में काला और गोरा बराबर है। उसकी दृष्टि में पढ़ा लिखा अनपढ़ बराबर है। धनी गरीब बराबर है। उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। आज हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व कैसे खंडित हुए हैं, कैसे खंडित हुए हैं, कैसे विभाजित हुए हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उपजाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, गोत्र के नाम पर कैसे हम खंडित हैं। लेकिन प्रभु की दृष्टि में सब बराबर है, नो डिफरेंस। वो सब के पापा हैं, वो सब के पिता हैं। प्रभु यीशु कहते हैं वो निष्पक्ष हैं, सब के लिए बराबर। धर्मी पापी दोनों पर सूरज को उगाने वाला और वृष्टि भेजने वाला। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा ईश्वर सबका ख्याल रखने वाला पापा है। मत्ती के सुसमाचार उठाइए, कितना सुंदर वचन है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में उसके वाक्य 25 और 26 को सुनिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। हमारा ईश्वर, हमारा पापा सबका ख्याल करने वाला है, सबका ख्याल रखने वाला, सब पर दृष्टि रखने वाला। आप पढ़ेंगे मत्ती के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 6 में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु कहते हैं, एकांत को भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता देखता है। वहां भी प्रभु कहते हैं, एकांत में प्रार्थना करो, अपने कमरे में एकांत में प्रार्थना करो और एकांत को भी वो देखता है। उस एकांत में भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहने वाला पिता, अब्बा, पापा। हमारे ईश्वर एक ऐसे पापा, ऐसे डैडी हैं, ऐसे डैडी हैं, हम उन पर भरोसा रख सकते हैं। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला पापा है, हमें सब कुछ देने वाला पापा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पप्पा तुम्हें अच्छी चीजें देने वाला पप्पा है, तुम्हें बुराई देने वाला पप्पा नहीं है, वो भला है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में लिखा हुआ है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर वचन है। इसको हम मिनी बाइबल कहते हैं, बाइबल का निचोड़ है। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को भी अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले।
हमारे स्वर्गीय पापा ने हमसे इतना प्यार किया, हम पापियों से इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दिया। और हम जानते हैं उस पुत्र ने अपने आप को पूरी तरह से क्रूस पर अर्पित किया। हमारे लिए अपना पुत्र देने वाला, द वन हु गिव्स अस द बेस्ट, हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया। हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय पापा एक ऐसे प्रेमी पापा है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 32 में संत पौलुस इसी बात को दोहराते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे समर्पित कर दिया। तो इतना देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा? कितना सुंदर दावा है, कितना सुंदर तर्क पौलुस हमें दे रहे हैं। पौलुस कहते हैं उसने अपने पुत्र को भी नहीं बचाया, उसको भी अर्पित किया। तो इतना सब देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा? यीशु के उस महान बलिदान के द्वारा ईश्वर ने प्रकट किया कि वो हमें कितना प्यार करता है। ये प्रकट किया कि मैं तुम्हें दंड देने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं इतना प्यार करने वाला हूं कि मेरे पुत्र को भी मैं अर्पित कर देता हूं। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर इतना सब कुछ कर सकता है तो हमें सब कुछ नहीं देगा? देगा। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि वह ईश्वर हमारे ऐसे प्रेमी पापा हैं, अब्बा हैं। हमें ऐसे पापा के साथ रिश्ता जोड़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमारा ईश्वर कौन है, कैसा है। बहुत सारे विश्वासियों को, मुझे माफ करना, बहुत सारे मसीहियों को भी यह ज्ञान नहीं है। उनका मतलब है कर्मकांड पूरा करना, नियम की पूर्ति करना, मिस्सा में जाना, सर्विस में जाना, थोड़ा सा वचन पढ़ना, रोजरी पढ़ना, थोड़ी सी प्रार्थना करना। बहुत सारे मसीही लोग भी ईश्वर से बहुत डरते हैं। और यहां तक कि मैंने देखा बहुत सारे मसीहियों को अंधविश्वासी बनते हुए, क्योंकि उनका ईश्वर के बारे में ज्ञान गलत है, सच्चा ज्ञान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने जो ज्ञान रखा है ईश्वर के बारे में, वो ज्ञान अभी तक उन्होंने अपनाया नहीं है। वे कर्मकांड में व्यस्त थे, नियमों के पालन में व्यस्त थे, रूटीन की पूर्ति में व्यस्त थे। उन्होंने एक गहरा रिश्ता अभी तक नहीं जोड़ा है। प्रभु यीशु ने हमें बताया कि इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, अब्बा जो पापा जो स्वर्ग में है। यहां से प्रार्थना की शुरुआत होती है, उस गहरे रिश्ते से। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा आज अपने उस प्रेमी ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़िए। आज तक नहीं हुआ तो आज से शुरू कीजिए। वो मेरा पापा है, मेरे असली डैडी है। दूसरा डैडी तो जाने वाला है, मिटने वाला है, लेकिन ये मेरा शाश्वत डैडी है। उसके साथ एक गहरा रिश्ता जोड़िए। हमें संत फ्रांसिस असीसी के बारे में पढ़ने को मिलता है। असीसी के संत फ्रांसिस बहुत बड़े धनी वस्त्र व्यापारी का बेटा था, पैसा वाला था, दबंग था, युवावस्था में बहुत बड़ा दबंग आदमी था और अपने में बहुत खूबियां भी रखता था और उस पर बहुत गर्व करता था, घमंड करता था। लेकिन यीशु के साथ साक्षात्कार के बाद उसका जीवन बदल गया। इतने बड़े धनी वस्त्र व्यापारी का बेटा बोरे जैसे कपड़े को पहनने लगा। लोगों ने सोचा कि ये पागल हो गया है। उसके पिता ने उसको बुलाकर कहा कि बेटा ऐसे मत जियो, ये सारी संपत्ति तुम्हारी है,
तो उसने क्या किया, उसने सारी कपड़ा उठाकर गरीबों में बांट दिया। पिता परेशान हुआ, उसको पकड़कर बिशप स्वामी जी के पास, धर्मगुरु के पास पहुंच गया। और बिशप स्वामी जी से कहा कि इसको समझा दीजिए, ये जो कपड़ा पहना ये भी मेरा है। अपने पिताजी और उस धर्मगुरु के सामने फ्रांसिस ने अपने को नंगा कर दिया, सारे कपड़े उतार कर फेंक दिया और कहा कम से कम अब तो मैं अपने ईश्वर को पिता कह सकता हूं, पापा कह सकता हूं। उस समय से उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। वो ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रेम और विशेष करके ईश्वरीय आनंद से भरपूर हो गया। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जिस समय आप ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ेंगे, एक बच्चा जिस तरह पप्पा से बात करता है उसी तरह बात करने लगेंगे, आपके जीवन में ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय आनंद भर जाएगा। प्रार्थना वास्तव में ईश्वर के साथ जुड़ना है। प्रार्थना का मतलब कुछ मांगना नहीं है, ईश्वर के साथ जुड़ना, रिश्ता जोड़ना। प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 में कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 10 में कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अपने प्रेम, पिता के प्रेम में, अब्बा के प्रेम में, पापा के प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। उसी तरह तुम भी मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हमें एक गहरा रिश्ता जोड़ना है अपने ईश्वर से। मैं एक बहन को जानता हूं, वो साक्ष्य देने के लिए आश्रम भी आई थी, अन्य जगह भी मैं उनको ले गया था। वो पुलिस कांस्टेबल है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। यीशु में आने के बाद यीशु को वो यीशु पापा कहते हैं। और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। उनके 2 बेटे थे, छोटे छोटे बेटे हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि यीशु पापा, मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए मुझे सिपाही बना दिया। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे दोनों बेटों को विदेश में पढ़ाना और वहीं पे नौकरी दिलाना। एक जिद्दी बेटी की तरह वो ईश्वर के साथ इस तरह बर्ताव करती थी, इस तरह बोलती थी। एक जिद्दी बेटी की तरह यीशु के सामने इसी तरह प्रार्थना किया करती थी। आप जानते हैं एक सच्चाई, उनके दोनों बेटे विदेश जाकर अध्ययन की पढ़ाई किए, आज वहां पर काम कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि आप कितने लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं। सवाल यह नहीं कि आपकी प्रार्थना में कितनी गहराई है, कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह नहीं कि आप कर्मकांड की पूर्ति करते हैं। सवाल यह है कि आपका ईश्वर के साथ कितना गहरा रिश्ता है। तो सवाल यह है कि ईश्वर के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है। आपकी प्रार्थना की सफलता और उसके परिणाम इस बात पर निर्भर है। मान लीजिए आप जिस जगह पे हैं उस जगह के डीएम आपके मित्र हैं, तो आपको उनके दफ्तर तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप मात्र फोन करेंगे, भाई ये काम होना चाहिए, वो बोलेंगे जरूर हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं कि हम कितने लंबी देर तक प्रार्थना करते हैं, बल्कि सवाल यह है कि हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ कितना गहरा है। मेरा रिश्ता ईश्वर के साथ कितना गहरा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा मेरे भाई और बहनों, आज से हम प्रार्थना करना शुरू करें। बोलना अच्छी बात है, रटना अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना करना शुरू करेंगे। ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना शुरू करेंगे। ईश्वर मेरा अब्बा है, पप्पा है, डैडी है, प्रभु यीशु ने कहा। उनकी सिखाई हुई एकमात्र प्रार्थना का प्रारंभ यह है कि इस तरह शुरू करो, हे हमारे डैडी जो स्वर्ग में है। उस ईश्वर को डैडी मानिए।
आज से उस डैडी के साथ वार्तालाप शुरू कीजिए, उस डैडी से प्रेम करना सीखिए, उनके प्रेम का एहसास करना शुरू कीजिए। आइए हम आज से प्रार्थना करना शुरू करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए जिसके द्वारा तूने हमें अपने हृदय की बातें बता दी। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने ईश्वर के स्वरूप और स्वभाव को हमारे सामने प्रकट किया है। तूने हमें बताया है कि वो प्रेमी ईश्वर है और वो प्रेमी पिता है, अब्बा है, डैडी है, पापा है। हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला, हमें क्षमा करने वाला, हमें पश्चाताप के लिए मौका देने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला, हमारे लिए प्रबंध करने वाला, सबको बराबर देखने वाला, निष्पक्ष आंख वाला, हमें इतना प्रेम करने वाला है कि अपने पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर अर्पित किया। एक ऐसे महान और प्रेममय ईश्वर को जानने, पहचानने और उनके साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय इस वचन को सुनने वाले एक एक भाई बहन को प्रार्थना का, सच्ची प्रार्थना का वरदान दीजिए। ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने का वरदान दीजिए। उसको पप्पा कहने, डैडी कहने, अब्बा कहने के लिए सामर्थ्य दीजिए, साहस दीजिए और कृपा दीजिए यीशु। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थनाओं को गहरा बनाइए। प्रार्थना के द्वारा हम तेरे साथ और तेरे पिता के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ सके। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, ये हमारे अब्बा पप्पा जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में गिरने ना दे परंतु बुराई से बचा। आमीन।